Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And मुझे अपने कॉलेज में कोडिंग सीखने के लिए 1.5 से 2 इयर्स का टाइम लग गया था. बट वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास तब राइट रिसोर्सेज एंड राइट पाथ नहीं था. बट अगर आज मुझे कोडिंग दोबारा सीखनी हो देन मैं वही सेम अमाउंट ऑफ कोडिंग काफी कम टाइम में सीख सकता हूँ. यूट्यूब एंड लिंक्डइन पर भी मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स रीच आउट करते हैं एंड उनके भी यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया फास्टेस्ट वे में कोडिंग कैसे सीखें, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, राइट रिसोर्सेज कौन से फॉलो करें, राइट पाथ क्या होगा हमारे लिए एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चन. सो आज की इस वीडियो में हम आंसर करेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एंड आई विल प्रोवाइड यू विद अ क्लियर कोडिंग पाथ जिसको अगर आप सिंसियरली फॉलो करोगे देन आप कोडिंग भी जल्दी सीख जाओगे एंड you will be able to get great internships and great placements. And apart from this, I will also share 3 most common mistakes जो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं एंड मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में करी थी एंड इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से कोडिंग सीखने में काफी सारा टाइम लग जाता है. सो आपको ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है एंड इनसे कैसे बचना है ये भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में. ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड. कोडिंग सीखने का पहला स्टेप स्टार्ट होता है लैंग्वेज चूज करने से. वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिसके अंदर आप अपनी कोडिंग परस्यू करोगे. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल C++, जावा, पाइथन एटसेट्रा. बट इनमें से कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल रहेगी, कौन सी लैंग्वेज ऐसी होगी जिससे आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो? तो इसका आंसर है जावा. जावा लैंग्वेज सीखने से आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एंड इसके 2 मेन रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन है दैट जावा इज बिगिनर फ्रेंडली. कोडिंग सीखने के लिए 3 ही लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं एंड दैट इज C++, पाइथन एंड जावा. C++ काफी लो लेवल लैंग्वेज है एंड इसको वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज भी माना जाता है एंड इसी वजह से C++ से स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. देन इसके बाद आते हैं पाइथन पर. पाइथन काफी आसान लैंग्वेज है, ये ऑलमोस्ट इंग्लिश लिखने जैसी ही है बट इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हमारा काफी सारा काम आसान तो कर देते हैं बट इन्हीं की वजह से हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की इन-डेप्थ नॉलेज नहीं मिल पाती. एंड एज अ बिगिनर बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना एंड कॉन्सेप्ट्स की इन-डेप्थ नॉलेज रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की मदद से आप अपनी कोडिंग जर्नी में आगे बढ़ पाओगे. ओके, सो इसी वजह से पाइथन लैंग्वेज से भी स्टार्ट करना इतना सही नहीं रहेगा. देन इसके बाद फाइनली आते हैं जावा पर. जावा यूजर फ्रेंडली भी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी मीडियम है एंड इसके अंदर आपको मोस्टली फंक्शंस खुद से इंप्लीमेंट करने होंगे जिसकी वजह से आपकी इन-डेप्थ नॉलेज भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी. सो ये था पहला रीजन कि क्यों आपको जावा चूज करनी चाहिए एज अ स्टार्टिंग लैंग्वेज. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड रीजन. सेकंड रीजन ये है दैट जावा इज हाईली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्रीज का कोड बेस जावा ओरिएंटेड ही होता है. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एटलासियन एंड मैं अभी भी जावा पर ही कोड करता हूँ एंड इसीलिए काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप भी जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको भी जावा कोड बेस में ही काम करने का मौका मिलेगा एंड तब आपकी यही जावा नॉलेज आपके काफी ज्यादा काम आएगी. सो इसीलिए जावा लैंग्वेज से स्टार्ट करना काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. बट स्टिल अगर आप किसी और लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर आप किसी और लैंग्वेज को ही परस्यू करना चाहते हैं देन यू कैन स्टार्ट कोडिंग इन दैट लैंग्वेज एज वेल. कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो अब हमने हमारी स्टार्टिंग लैंग्वेज चूज कर ली है एंड अब बारी है उस लैंग्वेज को समझने की. एंड ये वो पॉइंट है जहां पर बहुत सारे लोग अपनी पहली कॉमन मिस्टेक करते हैं एंड दिस कॉमन मिस्टेक इज बीइंग इन अ ट्यूटोरियल हेल्प. बहुत सारे लोग जब किसी लैंग्वेज पे स्टार्ट करते हैं देन वो उस लैंग्वेज को समझने के लिए ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं एंड वो उन ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस के अंदर खो ही जाते हैं जिससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. एंड इसी टाइम को सेव करने के लिए हमें ये 2 फैक्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहला फैक्ट है दैट यू विल नेवर लर्न अ लैंग्वेज जस्ट बाय वॉचिंग ट्यूटोरियल्स और वीडियोस. आप कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख नहीं पाओगे जब तक आप उसके सिर्फ ट्यूटोरियल्स या वीडियोस ही देखते रहोगे. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एंड इसीलिए आप सबको भी अपनी चूज करी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जल्दी से जल्दी कोड लिखना स्टार्ट करना होगा. एंड द सेकंड फैक्ट इज कि आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सब कुछ जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. आपको सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए एंड उन्हीं बेसिक्स की मदद से आप अपनी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाओगे. बाय बेसिक्स आई मीन कि आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, लूप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए एंड इतनी इन्फॉर्मेशन पता करना काफी ज्यादा सफिशिएंट है क्योंकि आप इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो इन दोनों फैक्ट्स को ध्यान रखना एंड कभी भी ट्यूटोरियल हेल्प में मत फंसना. जल्दी से जल्दी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने का ट्राई करना. बट अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें कैसे? क्या कोई ऐसा रिसोर्स है जो हमारी इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने में हेल्प कर पाएगा? यस,
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए बेस्ट रिसोर्स है W3 Schools। नाउ फॉर एग्जांपल आपको जावा पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, देन उसके लिए आपको सिर्फ गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है जावा W3 Schools। इससे आपको जावा का एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा ऑन W3 Schools, जिसके अंदर जावा के बहुत सारे टॉपिक्स लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरेज, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। एंड देन साथ ही साथ हर एक टॉपिक के बाद ट्राई इट योरसेल्फ का भी ऑप्शन है, जहां पर आप उसी टॉपिक को कोड भी कर सकते हो। इससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड आपका लर्निंग कर्व भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। ओके, सो अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करा है, देन आपको उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल W3 Schools पे सर्च करना है, वहां पर जाके सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, एंड देन साथ ही साथ ट्राई इट योरसेल्फ वाले ऑप्शन से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ले लेना है, जिससे आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर होते हैं। तो अब हमने हमारी चूज करी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स तो क्लियर कर लिए हैं, एंड अब बारी है उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इससे आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपकी डीएसए स्किल्स इंप्रूव होंगी, जो आगे चलकर आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। एंड द सेकंड बेनिफिट इज कि कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपकी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड और बेटर हो जाएगी, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कहां से करें? क्या कोई ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर हमें प्रॉब्लम्स दे रखी हो एंड हमें सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो? यस, ऐसा रिसोर्स बिल्कुल अवेलेबल है एंड इस रिसोर्स का नाम है इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट के प्रैक्टिस सेशन में आपको प्रोग्रामिंग का कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बता भी रखा है एंड उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे रखी हैं, जो अगर आप एक बार सॉल्व कर लोगे देन आपको ऑलमोस्ट सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे एंड आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड भी काफी बेटर हो जाएगी। ओके, इस कोर्स को खत्म करने में आपको 1.5 से 2 मंथ्स का टाइम लग जाएगा एंड इसके बाद आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। एंड इस पॉइंट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं एंड दैट इज दैट दे कीप ऑन डूइंग डीएसए। वो डीएसए ही करते रह जाते हैं। इस पॉइंट तक उनको डीएसए अच्छे से समझ में आने लग जाती है एंड वो और क्वेश्चंस डीएसए में ही सॉल्व करते रह जाते हैं। बट इस पॉइंट पे आपको ये बात समझनी होगी कि अब आपके पास डीएसए की नॉलेज सफिशिएंट है एंड उसे और नरिश करने के लिए और बेटर करने के लिए अब आपको थोड़ा ही टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी, जिसके अंदर आप लीड कोड की 150 क्वेश्चंस की लिस्ट सॉल्व कर सकते हो एंड लीड कोड को ही कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो। बट इसके साथ साथ जरूरी है कि अब आप पैरेलली अपने प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देना स्टार्ट करो, जिससे आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल यूज का भी पता चल सके। सो इंटरव्यू बिट का प्रोग्रामिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड होना है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रीम के अंदर हम डीएसए रेगुलरली रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के लिए हम लीड कोड पे जाएंगे एंड 150 क्वेश्चंस की लिस्ट सॉल्व करेंगे एंड कॉन्टेस्ट देंगे। एंड देन सेकंड स्ट्रीम के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके एंड साथ ही साथ हम हमारे प्रोजेक्ट्स को रिज्यूमे के अंदर भी मेंशन कर सके, जो आगे चलकर हमें प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि हम प्रोजेक्ट्स किस चीज पर बनाएं, एंड इसी पॉइंट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग अपनी थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं एंड दैट इज डिलेइंग देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट। यही सोचकर कि हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किस चीज पर बनाएं, बहुत सारे लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट काफी डिले कर देते हैं, जिससे हमारा काफी सारा टाइम भी वेस्ट होता है एंड उसका कोई प्रोडक्टिव आउटकम भी नहीं निकलता। एंड इस मिस्टेक को रिजॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक ही फैक्ट जानना है एंड दैट फैक्ट इज दैट फर्स्ट प्रोजेक्ट्स आर बैड। पहला प्रोजेक्ट आपका हमेशा बेकार ही होगा, उसके अंदर कोड मेसी होगा, एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपने कुछ भी कोड लिख रखा होगा, कोई रीडेबिलिटी नहीं होगी, काफी ज्यादा इश्यूज भी होंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर एंड आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट रिज्यूमे के अंदर तो कभी भी मेंशन नहीं होगा। बट उस फर्स्ट प्रोजेक्ट से जो आपको नॉलेज गेन होगी वो इनकम्पेरेबल है। आपको अपनी चूज करी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक एक्चुअल वर्किंग मॉडल क्रिएट करना आएगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा। तो इसीलिए अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, कोई भी बेसिक आइडिया लो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ एंड उसे खत्म करो। एंड अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं देन आप गूगल पे जाकर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करी है, देन यू कैन सर्च ऑन गूगल दैट बेसिक प्रोजेक्ट्स यूजिंग जावा। उसके अंदर आपको कैलकुलेटर, क्लॉक एटसेट्रा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे एंड आपको बस उन्हीं में से कोई एक आइडिया लेना है एंड उसमें अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। अगर आप चाहते हो उन प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल देखना, तो यूट्यूब पर तो डेफिनेटली किसी एक प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल डल ही रखा होगा, आप जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हो। बट द मेन पॉइंट इज कि आप अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को जल्दी कोड करना स्टार्ट करो एंड उसे कंप्लीट कर दो। अपने फर्स्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स में तो इनफैक्ट आपको सिर्फ यही सीखना है कि हम प्रोजेक्ट्स बना कैसे रहे हैं, उसके अंदर क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, हम कैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लैरिटी हो जाएगी, तब हम डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडिया सोच भी पाएंगे एंड उन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है ये भी हमें पता होगा। ओके, सो दीज वर ऑल द स्टेप्स जिनसे आप अपनी कोडिंग एकदम फास्टेस्ट वे में सीख सकोगे। अब एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं कि हमें हर एक स्टेप में कितना टाइम लग रहा है
एंड पूरी जर्नी में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा। सो सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1 एंड दैट इज चूजिंग योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने में 1 दिन ही लगेगा। देन उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेप पर, गेटिंग फेमिलियर विद योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैविंग सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स का टाइम लग जाएगा। देन इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पर, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीएस, जिसके अंदर आप इंटरव्यू बिट सॉल्व कर रहे हो। इस प्रोसेस के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। देन इसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ एंड फाइनल स्टेप पर, जिसके अंदर हम हमारी प्रिपरेशन को 2 पैरेलल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट के अंदर हम डीएससी रिवाइज करेंगे एंड सेकंड के अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड लीड कोड की 150 क्वेश्चंस की लिस्ट सॉल्व करोगे। इसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। सो इसके अंदर अगर आप पूरा टाइम कैलकुलेट करो, दैट इज 1 डे प्लस 2 वीक्स प्लस 2 मंथ्स एंड देन 4 मंथ्स। सो ये अप्रोक्सीमेटली 6.5 to 7 मंथ्स के अराउंड आता है। एंड दिस 6.5 to 7 मंथ्स इज रियली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैंने अपनी कोडिंग 1.5 से 2 ईयर्स में सीखी थी एंड उसी सेम लेवल ऑफ कोडिंग को सीखने में आपको सिर्फ 6.5 to 7 मंथ्स का टाइम लग रहा है, विच इज रियली अमेजिंग। सो अगर आप इस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू लर्न कोडिंग इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो, कुछ समझ पाए हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रेहन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।